कोरल होता क्या है? असल में साथियों, कोरल जिसे आप मूंगा कहते हैं, ये मूंगा जो है अपने साथ में एक जूजेंथिली नामक शैवाल के साथ सहजीविता में रहता है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, सिम्बायोटिक रिलेशन का इससे अच्छा जो है मतलब उदाहरण कोई मिलता नहीं है। क्या होता है तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं। यदि आप इन पिक्चर्स को, अब मैंने सफिशिएंट पिक्चर्स आपके लिए दे दी हैं, ये आपको समझाने में पर्याप्त होंगी। आप जरा इस फोटो को ध्यान से देखें। आप यहाँ पर ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये कोई वो नहीं है मतलब कहीं से मतलब फोटोग्राफर ने अपनी मर्जी से बनाया हो, पेंटर ने अपनी मर्जी से बनाया, नहीं, ये रियल इमेजेस हैं। और ये जो है साथियों, इन रियल इमेजेस की खासियत बताता हूं। असल में क्या है, कोरल एक पॉलिप होता है, एक मूंगा, एक मतलब प्राणी है, जीव है ये। और ये जो जीव है साथियों, इसके ऊपर सहजीविता में यानी सिम्बायोटिक रिलेशन के अंदर यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं, जूजेंथिली पाई जाती है। जूजेंथिली जो है वो करती क्या है कि वो प्रकाश हरित मतलब प्रकाश संश्लेषण करती है। प्रकाश संश्लेषण बोले तो फोटोसिंथेसिस करती है और भोजन बना करके वो मूंगे को खिलाती है। और मूंगा जो है वो उस जूजेंथिली को अपने ऊपर चिपकाए रखता है, अर्थात ये जीवित संरचनाएं हैं। फिर आप पूछेंगे अच्छा तो ये मतलब अगर हाथ लगाओगे तो ये जिंदा हैं, चल पड़ेंगे? मैंने कहा नहीं। असल में क्या होता है, कोरल बहुत छोटा सा प्राणी है, मतलब आप उसे शायद मतलब ऐसे मछलियों की तरह उड़ता भी ना देखें। वो अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का घोल बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का अपने चारों तरफ कवच बनाता है। वो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच जो है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पहाड़ी बनाकर चलता चला जाता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, असल में ये कैल्शियम कार्बोनेट का पहाड़ है। इसके जो सबसे ऊपरी किनारा है वहां पर मतलब ये कोरल पाया जा रहा है जीवित अवस्था में, और उसके ऊपर जाकर के क्या रह रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स रह रहे हैं। साथियों यहाँ पर जो मतलब ये जो प्रकाश संश्लेषण की गतिविधि हो रही है, इस प्रकाश संश्लेषण की गतिविधि के कारण उनको खाने के लिए वो जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं या फिर वो उड़ने मतलब तैरने वाले जो पादप हैं, उनको खाने के लिए छोटे छोटे जू प्लैंक्टन्स आ जाते हैं। जू प्लैंक्टन्स यानी कि जल में तैरने वाले छोटे कीड़े, जो जू प्लैंक्टन्स कहलाते हैं। वो जो जू प्लैंक्टन्स हैं उनको खाने के लिए मछलियां यहाँ आती हैं। तो साथियों असल में ये सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड, यानी अगर कहा जाए कि समुद्र की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलती है, वो सारी की सारी बायोडाइवर्सिटी कोरल्स में ही मिलती है। साथियों भारत में कोरल्स जो हैं अंडमान निकोबार में भी मिलते हैं, लक्षद्वीप में भी मिलते हैं। यहाँ पर आप जाकर के कोरल्स का डाइविंग करके दर्शन कर सकते हैं। अगर आप जाएं तो समुद्र में यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वो होते हैं जो मतलब पैरा वो कराते हैं, क्या कहते हैं इसको, डीप डाइविंग करवाते हैं, स्कूबा डाइविंग कहते हैं इसे। स्कूबा डाइविंग करवाते हैं और यहाँ जाकर के आप कोरल्स देख के आ सकते हैं पानी के अंदर की तरफ। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ साथ ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये स्कूबा डाइविंग करते हुए ही कोरल के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। ठीक है बेटा, चलिए, ऐसे ही ऐसे कोरल्स जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में लगभग 2300 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं, और ये इतने फैले हुए हैं कि ये ऊपर तक निकल आए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये इतने फैले हुए हैं कि ये ऊपर तक निकल के आ गए। डन हो गई? अब आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर मोस्ट डाइवर्स जगह है, बड़ा टूरिज्म यहाँ मिलता है। अभी लक्षद्वीप में जो सेव लक्षद्वीप चल रहा है उसमें भी कोरल को बचाने के कारण ही, हाँ, एक चीज और होती है जिसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। क्या होता है वो? कोरल जो होते हैं ना साथियों, ये करते क्या हैं, ये पानी की शुद्धि करते हैं। शुद्धि कैसे करते हैं भाई? ऑब्वियस सी बात है,
कार्बन डाइऑक्साइड को अगर अवशोषित कर लेंगे तो पानी की तो शुद्धि होगी ही ना, क्योंकि यहाँ तो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। अगर गंदगी बहुत ज्यादा हो जाए समुद्र में तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स मरने लगते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन्स के मरने से जो हरा रंग है इनका ये गायब होने लगता है, और जब ये गायब होने लगता है तो ये सफेद पड़ जाते हैं, जिसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। आ गई बातचीत समझ में आप लोगों को? सारा कंसेप्ट समझ में आ गया? कोरल्स क्या है, कोरल ब्लीचिंग क्या है, कोरल को नुकसान किस चीज से है, और वर्तमान में जो सेव लक्षद्वीप कैंपेन चल रहा है वो